everyone, my name is अंजलि शर्मा, SY BMS in मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसा कि अभी मेरा थर्ड सेम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग आ गए फोर्थ सेम में, जिसमें कुछ नए सब्जेक्ट्स है जिनको हमें फिर से पढ़ना है। तो जो जो टॉपिक्स को मैं पढ़ूंगी इस बार मैं और ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी कवर करूं। जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूं कि सब कुछ पढ़ाने का। और मैं चाहूंगी कि खुद का भी इम्प्रूवमेंट करूं, कि टीचिंग स्किल जो है उसे इम्प्रूव करूं। अगर आप सभी को कोई भी मेरे वीडियोस में प्रॉब्लम आते हैं, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं होता है, सो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं बहुत ट्राई करूंगी कि उसे इम्प्रूव कर पाऊं, उस गलतियों को ना दोहराऊं, ना रिपीट करूं और कुछ नए नए चीजें को इन्वॉल्व करूं। मतलब अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ इनोवेशन करूं, कुछ अलग करूं, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। दिस इज द बुक। ये रहा हमारा बुक है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, जो कि ये सेम बुक टीवाई में भी पढ़ाया जा रहा है। लास्ट सेम है टीवाई के, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी यही बुक है। सो जो टीवाई के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं, एंड एसवाई तो ऑब्वियसली उनका तो है ही, वो भी पढ़ ही रहे, साथ में टीवाई का भी है। सो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जैसा कि बुक का नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो इसमें जो है हमें 2 मॉड्यूल्स पढ़ने। जो टीवाई के स्टूडेंट्स हैं उनको 4 मॉड्यूल्स है, उनके बुक्स अलग हैं। और अभी हमारे पास बुक नहीं है हमारे, तो हम टीवाई की बुक को परचेज कर रहे, पढ़ रहे हैं उसमें से। तो क्या है कि जो टीवाई है उनके 4 मॉड्यूल्स है और हमारे 2 मॉड्यूल्स है, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पूरा पॉइंट्स, जो भी उसके इम्पोर्टेंस है, उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके प्रिंसिपल है, उसके प्रोसेस है, इवोल्यूशन है, मीनिंग है, एवरीथिंग इज मैच कर रहा है हमारे एसवाई में। सी, ये रहा हमारा टॉपिक पहला, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के सब पॉइंट्स। तो उनको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे जितने कॉलेजेस में हमारे पढ़ाए जा रहे हैं अपने। तो यहाँ पे पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है और उसके फीचर्स है। तो आज हम ये तीनों को कवर करेंगे। सो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जैसा कि बुक का ही नाम है, तो ये पहला ही टॉपिक है हमारा। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता क्या है वो जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोई भी एक कंपनी है उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसको डेवलप किस तरीके से, किस वे में हम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी है उसको तो डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट करेगा तो अपने गोल्स को, अपने टास्क को अचीव कर पाएगा। और जैसे कि चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, लाइक आईटी सेक्टर हो गया, उसमें क्या होता है, हमेशा डे बाय डे अपडेट आते रहते हैं। अभी हमारा कंप्यूटर हो गया, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गए, उसमें क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ते जा रहे हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस को अडेप्ट करने के बाद हमें अपनी कंपनी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यू न्यू स्किल्स को सीखने पड़ते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज को न्यू न्यू चीजों को अडेप्ट करना है, सीखना है, एनालाइज करना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का क्या है, फीचर्स हम देखेंगे। तो फीचर्स में पहला क्या है, प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करता है कि चेंजेस कहाँ पे लाने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम तो अपने प्लान्स बना देते हैं और उस पर वर्क भी करते हैं, बट हमें उसमें क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम्स को चेंज करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम हमने फेस किया, ये हमारा प्लान था, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था, उस पर हमने काम किया, ठीक है, काम भी अच्छा खासा हो रहा है, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उस प्लान को उस प्रॉब्लम को चेंज करना पड़ेगा हमें, उस प्लान में हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट ना हो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, डेवलप स्ट्रेंथ फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस
planned process of change. Organization development make use of value, attitude, culture and team development. मतलब क्या होता है कि ये सभी चीजें क्या करते हैं, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वे में काम कर रहा है तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम जो है वो क्या करेंगे, उनके वैल्यूज बढ़ेंगे, उनके कल्चर्स को इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा और टीम डेवलपमेंट होगा, टीम भी हमारा साथ में डेवलप होगा. नेक्स्ट आता है कोलाब्रेशन. कोलाब्रेशन मतलब क्या होता है, सिंपल वे कि कोलाब्रेशन मीन्स हो गया सभी लोग मिलजुल के ग्रुप ऑफ एक्टिविटी. सिंपल कोलाब्रेशन का यही होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एनकरेज कोलाब्रेशन बिटवीन मैनेजर एंड डेवलपमेंट and member managing culture and process. Basically there are three parties to organization development process. देखो क्या होता है कि यहाँ पे है फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटर एंड को लर्निंग. देखो सिंपल सा क्या होता है कि कोलैबोरेशन क्या हुआ, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय, ये दोनों के बीच में कोलैब जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. वो किस किस चीज से होगा, जो उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है वो मिलना चाहिए. लाइक अभी बोल दिया कि हाँ हमें इस सॉफ्टवेयर पे इस पीसी पे बैठ के काम करना है, तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, या फिर उन्हें एक क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाना है, कपड़े की फैक्ट्री है, तो उनको वो फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए कि हाँ इस मशीन पे आप बैठ के करोगे, आपको ये कलर यूज करने कपड़े के, तो वो कलर भी आपको प्रोवाइड करना है, जो भी उनकी फैसिलिटीज है वो आपको देना है. एंड आता है कोलैबोरेशन, मीन्स क्या है, कोलैज करना है, साथ में मिल के काम करना है. एंड आता है को लर्निंग, मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं उनको लर्न करना है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हर एक चीजों को लर्न करना है, न्यू न्यू स्किल्स को सीखना है. जैसे क्या है कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है मुझे इतना वो इंटरेस्ट नहीं है, जो भी चीजें काम हो रहे होने दो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए. एम्प्लॉयज के अंदर होना चाहिए कि हाँ जो भी चेंजेस आ रहे मैं उसे लर्न करूँ एंड सीखूं और कुछ बेटर करके दिखाऊं, ऐसा चीज होना चाहिए. मीन्स कोलैबोरेशन मतलब क्या हुआ, सबको एक साथ में मिलके काम करना है, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, एचआर हो, चाहे जो हो. नेक्स्ट आता है हमारा अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क. मतलब क्या है अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब क्या हुआ, सिंपल सक्सेस बोल सकते हैं हम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मिलना हमें. तो यहाँ पे क्या है, वेरियस काइंड ऑफ टीम एंड ग्रुप प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्टिविटी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो भी हमें रूल्स रेगुलेशन ग्रुप में करना है, टीम में करना है, जो भी करना है सब कुछ करना है कि हमारा जो स्पेसिफिक गोल है, टास्क है, उससे हम सक्सेसफुली फुलफिल कर पाए. नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एंड सोशल साइड. मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोकस ऑन बोथ ह्यूमन एंड सोशल साइड by during so invest the technology and structure side of also. मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस के काम है वो भी ध्यान देना है और साथ ही साथ हमारे जो सोशल मीडिया पे भी, जो सोशल मीडिया साइड होते हैं उन पे भी ध्यान देना. लाइक हम क्या कर रहे हैं कि हम तो जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं, खुद से जाके भी बोल रहे हैं सबको कि हाँ ये सब चीजें हैं, इसके थ्रू हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है. तो वो हमें क्या करना है, सोशल मीडिया साइट जो है उस पे भी फोकस करना है, उसको भी साथ में लेके चलना है कि हाँ ठीक है हम तो मतलब ऑन द वे कम्युनिकेशन करके बातचीत कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे कि हाँ ये चीजें हमारे कंपनी में हो रहा है. बट अगर हम सोशल मीडिया का भी यूज करेंगे तो जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे वहां तक भी हमारे कंपनीज के जो भी ब्रांचेस है वो सभी चीजें, जो भी फैसिलिटीज है वो सभी चीजें पहुंचने लगेंगी. मतलब सोशल साइड भी देखना है ह्यूमन स्किल्स के साथ में. नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन मतलब क्या हुआ, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन, इट्स मीनिंग सेम बोल सकते हैं कि देखो कोलैबोरेशन क्या हुआ, सबको साथ में काम करना है. पार्टिसिपेशन मतलब सबको पार्टिसिपेट करते रहना है. लाइक अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, अब वो क्या कर दिए कि 10 अच्छे पर्सन को चूज कर लिया. अब उसमें क्या हुआ कि उनके अंडर में 5 लोग को दे दिया है कि हाँ आप मिलके इनको सिखाओ और काम करो. ठीक है, अब वो ग्रुप बन गया है सबका, एक 10 ग्रुप बन गया है 5 लोग का. तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज हैं जो काफी इंटरेस्टेड है,
अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके सीरियस है, काम कर रहे अच्छे से, कि हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा तो हमें भी डेवलपमेंट होगा, तो वो तो बराबर है। बट कुछ उसमें से ग्रुप है जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है। कंपनी चाहे जैसे चलती रहे, मेरे को मेरी सैलरी मिल रही है, थोड़ा सा अच्छा खासा आराम मिल रहा है तो मैं करूंगा, बस उतना ही। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सभी लोग मिलके पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना जो काम है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इजीली डेवलप होगा। बट अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन, अभी सिंगल एक पर्सन काम करे तो उससे अच्छा रहेगा सभी लोग पार्टिसिपेट करके उस काम को करेंगे, तो वो जल्दी से होगा, वो टाइम को सेव करेगा, और सभी लोग मिलजुल के भी काम करेंगे। एक बोलते ना, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, जो भी एम्प्लॉयज है उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है सिस्टम चेंज। मतलब क्या है? Organization development focus on total system change because every changes are inevitable for the success of any development program। मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे, सिस्टम में जो भी चेंजेस आ रहे, उन सभी चेंजेस को फोकस करना है कि हाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में, क्या क्या आ सकते हैं, उन सभी पे ध्यान देना है। तो वो क्या करते हैं, सक्सेसफुली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है उन्हें सक्सेस करने में हेल्प करते हैं। एंड आता है डेवलपमेंट व्यू। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक अ डेवलपमेंट व्यू ऑफ बेटरमेंट ऑफ बोथ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जो भी हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके व्यू लेना है, उन पे भी ध्यान देना है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे ये एक्शन लेने के बाद। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेथड्स विल able to employ to update on their skill and knowledge। मतलब क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग से क्या होता है, जो भी हमारे ये खुद से होता है, मीन्स कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम बार बार करते रहो, हमें ही सेल्फ, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, खुद से ही हमें करना पड़ता है वो सब चीजें। तो वो क्या है, कंटिन्यूअस हम लर्न करते रहेंगे चीजों को, तो उससे क्या होगा, हमारा स्किल, हमारा नॉलेज, हमारे आइडियाज जो है वो सभी इंक्रीज होंगे, वो सभी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। एंड आता है इंक्रीज इफिशियंसी। मतलब क्या है? इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय एंश्योरिंग स्मूथ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या होता है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें अडॉप्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी इफिशियंसी जो है उसको इंक्रीज करना है, कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ रहे, तो ये नहीं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसी पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए, कि अब हम कैसे फेस करेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो इंक्रीज करना पड़ेगा हमें खुद से डे बाई डे। सो यहाँ पे हमारा फीचर्स जो है वो खत्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के फीचर्स। सो आप सभी को अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड मेरा समझ में नहीं आ रहा, आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि उसे इम्प्रूव करूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।